अम्मी, क्या सिराज मामू वाकई आपके भाई हैं? क्या मतलब? लगता तो नहीं। हाँ भाई, सगा भाई है मेरा। क्या मतलब है भाई तुम दोनों का? मतलब ये कि वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बोल चाल और हर तरह से। जाहिर है माहौल का फर्क पड़ता है। मेरी अच्छी जगह शादी हो गई, अच्छा माहौल मिला, वरना मैं भी शायद वैसी दिखती। आपका मतलब नाना के घर का माहौल? अरे नहीं नहीं, अब्बू तो मेरे उस वक्त मैट्रिक किया था उन्होंने, एक जॉब करते थे। हाँ, अम्मी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी। तो फिर मामू ऐसे क्यों है? तो शुरू से ही नालायक था, मुश्किल से तो मैट्रिक किया था। अब्बू की जब वफात हुई तो वो नौकरी उसे मिल गई, बस उसी पे गुजारा करने लगा। तरक्की करने का वो शौक ही नहीं था। लगता है तुम भी मामू पे ही चले गए। शरफ। ओहो, तुम दोनों फिर शुरू हो रहे हो। सॉरी अम्मी, आज आप आगे बताए ना। आगे क्या बताऊं? हाँ, उन दिनों मैं कॉलेज में थी, अब्बू की वफात हो गई। किराए के घर में रहते थे, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। जो पैसे मिले वो अम्मी ने कहीं किसी के साथ कारोबार में लगाए थे, वो हड़प कर गया। अम्मी बेचारी, उन्होंने इतना सदमा लिया, बीमार रहने लगी। बस झटपट मेरी शादी कर दी, वो खुद भी गुजर गई। और मामू की शादी? उसने खुद ही कर ली थी। कौसर हमारी दूर की रिश्तेदार थी। अम्मी की जब वफात हुई तो वो 2-4 दफा घर पे आई। बस एक दिन पता चला कि सिराज ने निकाह कर लिया। आपको बताया भी नहीं? नहीं, बताया था, लेकिन भाई ससुराल के झमेले थे, बच्चे मेरे छोटे थे, मैं तो नहीं जा सकी। कौसर की फैमिली और हमारी फैमिली में ना बहुत फर्क था, बहुत। वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। बस सिराज भी उनके रंग में रंग गया। नौकरी जो थी उसमें भी इतनी लापरवाही की कि वो भी चली गई। मेरी तरफ देखता रहता है। अब जितना हेल्प कर सकती हूँ करती हूँ। अम्मा, भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। भाई मेरी बहू है ही बहुत हसीन। अल्लाह ताला इसको बुरी नजर से बचाए। भाई सैनब, मुझे मिर्ची तो ला दो, मैं अपनी बहू की नजर उतारना चाहती हूँ। माशाल्लाह से कहीं इसको मेरी नजर ना लग जाए। आप फिक्र ना करें, मैंने दुआ पढ़कर दम कर दिया है, नई नजर लगेगी। बस अब थोड़ी देर में आप मेरी पक्की पक्की भाभी बन जाएंगी। मौलवी साहब आते ही होंगे निकाहनामा लेके। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम यूं ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। एक बात करनी बताइए। सी क्या बात करनी है तेरी? आप आइएगा ना, जरूरी बात है। अच्छा। बात को समझिए, मैं बताना चाह रहा हूँ ना, इस पर जरा ध्यान दीजिए, हमारे फायदे की बात है। समझते क्यों नहीं इस बात? बेटा, निकाह में शिक शामिल नहीं होती। अगर वो शामिल नहीं होती तो हम डाल देंगे, इसमें क्या है? मतलब? वो सिंपल सी बात है,
मैं निकाहनामे में एक लाइन ऐड कर देता हूँ। बस आप एक काम कीजिएगा कि आप रफीक अंकल से और सबात से साइन ले लें, बस। क्या ऐड करोगे? वो यही कि सबात की सैलरी पे हमारा हक होगा, और शादी के बाद ये घर और उसका भाई ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर हमें लिखवाने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो हमारी मर्जी होगी कि हम उसे किस तरह रखें, और वो हमारे हुक्म की पाबंद होगी। अरे अब्बू, बात को समझने की कोशिश करें। पढ़ी लिखी लड़की है, बाद में जिद बहस झगड़ा होगा, और उसका बॉस वो भी कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे पास कुछ रिटर्न में होगा ना, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। वो साइन कर दे। अब्बू, मौके से फायदा उठाएं, सिचुएशन देखे। बारात घर में रेडी बैठी है, मौलवी रेडी बैठा है, निकाहनामा भी तैयार है। इस वक्त ना सबात इनकार नहीं करेगी, अपनी बाप की बेइज्जती नहीं कराएगी, और रफीक अंकल ने तो मजबूरन साइन करना पड़ेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम लाइन लिखवाओ, साइन मैं करवा दूँ। ये हुई ना बात अब्बू, चले आए। रफीक, तुम क्यों बाहर आ गए? हम आ रहे थे, असल में वो वकार की कुछ तबीयत घबरा रही थी, तो इसलिए हम सहन में आ गए। सब समझता हूँ इसकी तबीयत क्यों घबरा रही थी, लेकिन तुम भी कान खोल कर सुन लो, निकाहनामे में कोई भी इजाफी शिक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर ये निकाह नहीं होगा। हाँ ठीक है, ना हो। तुम जैसे नीच और घटिया लोगों के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। जबान संभाल कर बात करें। मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूं जो तुम्हारी हकीकत है। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक मिनट अंकल, एक मिनट, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम इज्जत के काबिल हो? जो कुछ तुमने कहा है उसके बाद मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। अरे ऐसा क्या कह दिया गलत इसने? शादी के बाद सबात वकार की बीवी है, उसकी मर्जी, वो उसकी सैलरी रखे या किसी को दे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? पहले क्यों मान ली थी ये शर्त? अब्बू को तरस आ गया था आप लोगों पर कि बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो हम दे देंगे। मैं क्यों दूं पैसे? यतीम खाना खोल कर रखा है मैंने कि आपके घर के खर्चे भी मैं उठाऊं, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे भी हम दे। क्यों? बस बंद करो अपनी। अरे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं आपकी बेटी से शादी करने के लिए? जबान संभाल कर बात करो। आराम से रफीक, मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये तो मुझे तरस आ गया, मैंने कह दिया चलो इसका रिश्ता मंजूर कर लो। ना जहेज मांगा ना कुछ, लेकिन मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो शादी के बाद अपनी कमाई तुम लोगों को देता रहे। मतलब आपका बेटा ये चाहता है सबाहत कमा के उसे और उसकी फैमिली को दे, अपनी फैमिली को नहीं? तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलो? आपका बेटा मुसलसल अंकल और सबाहत की तौहीन किए जा रहा है। हेलो मिस्टर, मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे कुछ भी कहूं, आप होते कौन है बीच में बोलने वाले?